मनौतियां मांगी हैं और फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपके मन में यह सवाल आया है कि मैं इतना करता हूं फिर भी क्यों नहीं होता, तो आज इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। और वह जवाब आज आपको बदल देगा। आज है 21 मई 2026, गुरुवार, पुरुषोत्तम ज्येष्ठ मास का एक ऐसा दिन जो शायद अगले कई सालों तक दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, आज गुरुवार है और गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का दिन, भगवान विष्णु का दिन। लेकिन आज का गुरुवार साधारण नहीं है। आज गुरुपुष्य अमृत योग है। यह नाम सुना है आपने? गुरुपुष्य योग। दोस्तों, ये वो योग है जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, गुरुपुष्य सर्व सिद्धिकारकम, यानी गुरुपुष्य योग सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला योग है। और ये योग साल में बहुत कम, बहुत कम। और आज इस गुरुपुष्य अमृत योग के साथ ऊपर से पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु ने खुद कहा है, इस मास में जो भी पूजा, उपाय, दान किया जाए उसका फल 100 गुना होगा। यानी दोस्तों, आज जो उपाय आप करेंगे वह साधारण उपाय नहीं होगा, वह गुरुपुष्य अमृत योग में पुरुषोत्तम मास में किया गया उपाय होगा। और उसका फल आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह उपाय है 7 चने की दाल। हां दोस्तों, 7 दाने। वही चने की दाल जो आपके घर में पड़ी है, लेकिन आज की इस दिव्य रात में यही 7 दाने आपके भाग्य को जगाएंगे, रुके हुए काम खोलेंगे, धन का रास्ता साफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वह बात जो उपाय के काम न करने का असली कारण है, वह बात जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। इसलिए क्योंकि जो रहस्य मैं आगे बताऊंगा, वही रहस्य आज के इस गुरुपुष्य अमृत योग को आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना सकता है। आइए, हाथ जोड़िए, देवगुरु बृहस्पति को मन से प्रणाम करिए, भगवान विष्णु को नमन करिए और शुरू करते हैं। जय श्री हरि, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले ये समझते हैं, आखिर यह उपाय काम क्यों नहीं करता जब हम करते हैं, और क्यों आज का यह उपाय काम करेगा। इसका जवाब एक शब्द में है, विश्वास। देखिए दोस्तों, जब हम उपाय करते हैं, मन के एक कोने में एक शंका होती है, पता नहीं होगा या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। बाकी लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। और दोस्तों, ये शंका यही उपाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है उसे ज्ञान मिलता है, जिसमें श्रद्धा है उसे फल मिलता है। और श्रद्धा कहां से आती है? जब आप जानते हैं कि यह उपाय क्यों शक्तिशाली है, तब मन में शंका नहीं रहती। और जब शंका नहीं, तो विश्वास होता है। और जब विश्वास होता है, तो वह विश्वास ही ऊर्जा बन जाता है। और वो ऊर्जा उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देती है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि आज का दिन इतना खास क्यों है, चने की दाल इतनी शक्तिशाली क्यों है, और गुरुपुष्य अमृत योग में यह उपाय क्यों 100 गुना फल देता है। जब यह सब आप जान लेंगे, तब आप उपाय करेंगे, और तब आपके मन में वो विश्वास होगा जो उपाय को सफल बना देगा। तो सुनिए दोस्तों, गुरुवार का रहस्य। गुरुवार ये दिन है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। शास्त्रों में लिखा है, बृहस्पति ग्रह जब मजबूत होता है तो जीवन में सब कुछ मिलता है। धन मिलता है, सम्मान मिलता है, काम बनते हैं। और जब बृहस्पति कमजोर होता है
तो मेहनत होती है, लेकिन फल नहीं मिलता। क्या आपके जीवन में ऐसा होता है? मेहनत भरपूर, लेकिन नतीज दोस्तों, अगर हाँ, तो शायद आपका बृहस्पति कमजोर है। और गुरुवार को चने की दाल का उपाय। बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे प्राचीन और सबसे सरल तरीका है चने की दाल और बृहस्पति का संबंध। दोस्तों, चने की दाल यह बृहस्पति ग्रह की कारक है। जैसे शनि का कारक है काला तिल, जैसे मंगल का कारक है लाल मसूर, वैसे ही बृहस्पति का कारक है चने की दाल। और गुरुवार को बृहस्पति के कारक चने की दाल का उपाय यह एक आध्यात्मिक सर्किट कंप्लीट करता है। बृहस्पति की ऊर्जा उनके कारक वस्तु से उनके प्रिय दिन पर सीधे आपके जीवन में प्रवाहित होती है। यही कारण है गुरुवार को चने की दाल का उपाय बृहस्पति को प्रसन्न करता है। और जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बृहस्पति विष्णु भक्त है। इसीलिए तुलसी माता को जल हमेशा सुबह स्नान के बाद या सांझ के समय दीपक के साथ देना चाहिए। ऐसा करने से घर में पवित्रता और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दोपहर के समय सोना अगर काम करने वाला व्यक्ति ना हो। गृहस्थ व्यक्ति जो दिन भर मेहनत नहीं करता, उसके लिए दोपहर में सोना आलस्य, कर्ज बढ़ना और भाग्य रुकने का कारण बनता है। यह सूर्य की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। हालांकि जो लोग रात में काम करते हैं या श्रम करते हैं, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता। बिना कार्य के दोपहर में सोने से मनुष्य में सुस्ती बढ़ती है और कामों में देरी होती है और मन अस्थिर हो जाता है। इस समय आराम के बजाय हल्का व्यायाम या ध्यान करना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून नहीं काटना। सूर्यास्त के बाद शरीर से जुड़ी चीजें काटना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह समय स्थिर ऊर्जा का होता है। इस समय बाल और नाखून काटने से घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है और व्यक्ति के कामों में अड़चन आने लगती है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद शुभ शक्तियों की जगह शांत और सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। इसलिए शरीर की सफाई सुबह या दिन के समय करनी चाहिए। शाम के समय घर में झगड़ा नहीं करना। शाम का समय देवी देवताओं का आगमन काल माना गया है। यदि इस समय घर में तनाव या विवाद होता है तो नकारात्मक तत्व तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और लक्ष्मी का वास समाप्त होने लगता है। इस समय दीप जलाना, शांत रहना और परिवार के साथ मधुरता बनाए रखना घर में सुख समृद्धि को स्थिर करता है। इसलिए शाम के समय वातावरण को भक्तिमय और शांत रखना आवश्यक है। शाम को बिना दीपक जलाए भोजन नहीं करना। शाम के समय अंधकार बढ़ते ही सकारात्मक ऊर्जा मंद होने लगती है। यदि घर में दीपक ना जले तो घर में उदासी, कलह और मानसिक बेचैनी बढ़ती है। भोजन करने से पहले रसोई या पूजा स्थान में घी, सरसों या तिल का दीपक जलाना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और भोजन प्रसाद की तरह शुद्ध बनता है और घर में सुख और आरोग्य बढ़ता है। रात में झाड़ू नहीं लगाना। रात में झाड़ू लगाने से घर की सुख समृद्धि बाहर निकल जाती है। यह धन हानि और व्यापार में रुकावट और परिवार में कलह के रूप में परिणाम देता है। यदि बहुत आवश्यकता हो तो हल्की सफाई की जा सकती है, लेकिन कचरा कभी बाहर न फेंके। रात में सफाई से अधिक ध्यान शांति और विश्राम पर होना चाहिए। रात में रसोई गंदा छोड़कर नहीं सोना। रसोई घर का हृदय मानी जाती है। यदि रात में बर्तन गंदे छोड़ दिए जाए या चूल्हा गंदा रह जाए तो सुबह का दिन भारीपन और तनाव के साथ शुरू होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न सकती हैं। सोने से पहले रसोई साफ कर दें और पानी का लोटा भरकर रख दें। सुबह देर तक सोना। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से शरीर की ऊर्जा कमजोर होती है और भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोता है, उसके घर में धन का प्रवाह कम होने लगता है और कार्यों में सफलता रुक जाती है। सुबह जल्दी उठने से मन और बुद्धि तेज होती है, ग्रह दोष कम होते हैं और जीवन में उन्नति की संभावना बढ़ती है। इसीलिए कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले जागें, कुछ देर ध्यान या प्राणायाम करें।
जिससे घर में सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। सुबह उठकर तुरंत मोबाइल ना देखना। जैसे ही व्यक्ति नींद से जागता है, उसका मन बेहद शांत और ग्रहणशील होता है। अगर इस समय मोबाइल, सोशल मीडिया या समाचार देख लिया जाए तो मन तुरंत भारी और विचलित हो जाता है और दिन भर तनाव व चिंता बनी रहती है। सुबह पहले 30 मिनट शरीर और मन को प्राकृतिक रूप से जागने देना चाहिए। इस समय जल पीना, खिड़की खोलकर ताजी हवा लेना, कुछ क्षण प्रार्थना करना शुभ होता है। इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है और पूरे दिन कार्य क्षमता ऊंची रहती है। सुबह झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह बोले गए शब्द दिन भर की ऊर्जा को निर्धारित करते हैं। यदि सुबह ही झूठ बोला जाए या किसी को धोखा दिया जाए या मीठे शब्दों में छल रखा जाए तो दिन भर कार्यों में हलचल, तनाव और असफलता मिलती है। सत्य बोलने से घर में धर्म, समृद्धि और विश्वास की स्थिर ऊर्जा बनती है। विशेष रूप से सुबह परिवार में मीठे और संयमित वचन बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह सत्य का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे कष्ट समाप्त होने लगते हैं। सुबह गीले बालों के साथ घर का काम या बाहर जाना। गीले बाल शरीर के तापमान को असंतुलित करते हैं और इससे सर्दी, सिर दर्द, आलस्य, जुकाम और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गीले बालों के साथ पूजा करने पर मन स्थिर नहीं रहता और ध्यान विचलित होता है। इसलिए नहाने के बाद बालों को प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह सुखाकर ही काम करना चाहिए। इससे शरीर में जीवन ऊर्जा सही गति से प्रवाहित होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। घड़ी, चाबी या पैसा अनजानी जगह फेंक कर ना रखें। दिन भर में समय, धन और सुरक्षा का संबंध इन 3 चीजों से होता है। घड़ी समय का प्रतिनिधि और चाबी घर की शक्ति का और पैसा लक्ष्मी का। इन्हें बेपरवाही से फेंकना जीवन के तीनों क्षेत्रों में रुकावट लाता है। यदि इन वस्तुओं का ध्यान प्रेम से रखा जाए तो घर में स्थिरता और प्रगति आती है। विशेष रूप से शाम के समय इनका स्थान व्यवस्थित रखना चाहिए। शाम के समय दरवाजे पर कूड़ा या गंदगी नहीं रखनी चाहिए। शाम के समय घर का प्रवेश द्वार देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग माना गया है। यदि इस समय दरवाजे पर कूड़ा या गंदगी रख दी जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करने लगती है। माना जाता है कि इससे घर में तकरार, बीमारी और धन हानि बढ़ती है। शाम को दरवाजे के पास दीपक या अगरबत्ती जलाना शुभ होता है। इससे घर में सुख और सौभाग्य स्थिर होता है। शाम को जोर जोर से टीवी, संगीत या हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। यह समय शांति का होता है। अत्यधिक शोर घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करता है। इस समय धीरे धीरे बात करना, भगवान का नाम लेना या परिवार के साथ शांत बैठना घर के वातावरण को सौम्य बनाता है। यदि परिवार शाम को शांत रहने का नियम बना ले तो प्रेम, समझ और संतुलन अपने आप बढ़ने लगता है। रात में दूध बिना उबाले न पिएं। दूध चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और रात में बिना उबाले दूध पीने से शरीर में श्लेष्मा और आलस्य बढ़ता है और मन अस्थिर हो सकता है। दूध को एक बार उबालकर हल्दी या इलायची डालकर पीना शुभ और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इससे नींद गहरी और मन शांत होता है। रात में रसोई का चूल्हा गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हा गृह लक्ष्मी का केंद्र माना गया है। यदि इसे गंदा छोड़ दिया जाए तो सुबह का दिन भारीपन और परेशानी से शुरू होता है। सोने से पहले चूल्हा साफ करना, पानी भरकर रखना और रसोई में दीपक जलाना धन और स्वास्थ्य को स्थिर करता है। रात में रोते या दुखी मन से नहीं सोना चाहिए। सोते समय मन की स्थिति हमारे अवचेतन में छाप छोड़ती है। यदि दुख या क्रोध के साथ सोया जाए तो अगला दिन भी तनाव और थकान से भरा रहता है। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दें और मन हल्का करें। सुबह उठते ही शरीर के साथ मन भी धीमी अवस्था में होता है। यदि चेहरा धोने से पहले किसी को जोर से पुकारा या बहस की तो मन की शांति टूट जाती है और दिन भर तनाव बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह जल का स्पर्श मन की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसलिए जागने के बाद सबसे पहले पानी से मुंह धोएं, फिर किसी से संवाद करें। इससे मन शांत, विचार स्पष्ट और दिन सफल रहता है। सुबह रसोई में नमक गिरने से बचें। नमक घर की स्थिरता, संबंधों और शांति का प्रतीक है।
सुबह खाना बनाते समय नमक गिरना या फैलना